सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पत्र लेखन के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। आप जानते हैं कि कहानी का संबंध कहीं ना कहीं नानी से जुड़ा हुआ है। दादी, ताई, चाची, बुआ या किसी और से क्यों नहीं। सोचना होगा, कहा नानी यानी कि कहानी कुछ ऐसे बना होगा। यह शब्द बच्चों को सुलाने के लिए, शरारतों से दूर रखने के लिए, उन्हें शांत रखने के लिए, मनगढ़ंत तो कुछ वास्तविक घटनाओं पर आधारित जिन कथाओं का सहारा लिया जाता था, वही कथाएं कहानी रूप में प्रस्तुत हुई। यानी कि कहानी आपकी दादी, नानी आपको सुनाती है ना, तो उन्हीं कथाओं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं कथाओं को हम कहानी कहते हैं। घटनाओं या परिस्थितियों पर आधारित छोटी रचना को कहानी कहते हैं। यानी कि कहानी क्या होती है, कोई घटना जो पहले हो चुकी है, उसकी छोटी रचना को हम क्या कहते हैं, उसकी छोटी रचना को हम कहानी कहते हैं। मनोरंजक कहानी लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। यानी कि जब अगर हमें कोई कहानी लिखनी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले है सभी पात्रों को शामिल करें। यानी कि कहानी में जो भी पात्र हैं उन सबको हमें शामिल करना है। और ताना बाना ऐसा बुने की वास्तविक लगे। यानी कि ऐसे हमें लिखना चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो चीजें हमें वास्तविक लगे। ऐसे ही आसपास दिखाई दे रही वस्तुओं या प्राकृतिक वातावरण का भी उल्लेख करें। यानी कि कहानी में जो चीजें आसपास दिखाई देती है, हमें उनका भी उल्लेख करना चाहिए, या तो वस्तु या फिर प्राकृतिक वातावरण। अगला है कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए शब्द सीमा 80 से 100 से अधिक ना हो। यानी कि कक्षा स्तर के आधार पर अगर हम कहानी लिखते हैं तो हमें शब्द सीमा कितनी रखनी चाहिए, 100 से 80 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और हमें विराम चिन्हों, संवाद, वाक्य संरचना पर ध्यान दें और घटनाक्रम का ध्यान रखें। यानी कि कहानी हमें कैसे लिखनी चाहिए कि उसका घटनाक्रम अच्छे से लिखा जाना चाहिए, और हमें विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए, संवाद का ध्यान रखना चाहिए, और जो जिस वाक्य का हम प्रयोग कर रहे हैं उनकी संरचना पर हमें ध्यान देना चाहिए। अगला है अनावश्यक घटनाओं को ना लिखें, छोटे छोटे वाक्य बनाएं। यानी कि कहानियों में अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए, हमें छोटे छोटे वाक्यों का कहानी में प्रयोग करना चाहिए। कहानी संक्षिप्त यानी कि छोटी और सटीक हो। कहानी ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे एक कहानी दी गई है जिसका शीर्षक क्या है, एकता में बल। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक शिकारी आया। उसने एक पेड़ के नीचे अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए और उन पर एक जाल बिछा दिया। ऐसा करके वह दूसरे पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद कबूतरों का एक झुंड उसी जंगल से गुजरा। पेड़ के नीचे अनाज के दाने बिखरे देखकर कबूतरों का मन ललचा गया और वे दाने खाने के लिए नीचे उतरने लगे। उनके झुंड के एक बूढ़े कबूतर ने उन्हें ऐसा करने से रोका, किंतु कबूतरों ने उसकी बात नहीं मानी। सभी कबूतर नीचे उतरकर दाना खाने लगे। दाना खाने के बाद जब उन्होंने उड़ना चाहा तो वे उड़ नहीं सके, वे सभी जाल में फंस चुके थे। तभी बूढ़े कबूतर ने शिकारी को अपनी ओर आते देखा। उसने सभी कबूतरों से जाल सहित उड़कर अपने मित्र मूषक राज के पास चलने को कहा। सभी कबूतर जाल को लेकर बूढ़े कबूतर द्वारा बताई गई दिशा में उड़ गए। कबूतरों को जाल के साथ उड़ता देख शिकारी उनके पीछे पीछे भागा, किंतु वह उन्हें पकड़ नहीं सका। मूषक राजा के पास पहुंचकर बूढ़े कबूतर ने उससे जाल काटने की प्रार्थना की। बूढ़े कबूतर के कहने पर मूषक राजा ने तुरंत जाल काटकर कबूतरों को आजाद कर दिया। सभी कबूतरों ने मूषक राजा को धन्यवाद दिया और वहां से उड़ गए। हमने देखा इस कहानी में देखा
कि एक आदमी ने क्या किया, एक शिकारी ने क्या किया कि जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बहुत सारे दाने बिखेर दिए। फिर वहां पे एक कबूतर का झुंड आया, तो उन्होंने देखा कि हाँ तो बहुत सारे दाने, अब कबूतर क्या खाते हैं, दाने खाते हैं। तो ये शिकारी ने एक चाल चली ताकि वह सारे कबूतरों को जाल में पकड़कर उन्हें ले जा सके। लेकिन उनमें से, उन झुंड में से एक कबूतर था, वो बहुत बुरा था, उसको भनक हो गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसने बाकी कबूतरों को रोकने की कोशिश की कि नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाकी कबूतरों को लालच था दाना खाने का। उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और वो सब उड़कर उस पेड़ के पास चले गए। फिर जैसे ही वो उस पेड़ के पास दाना खाने गए तो क्या हुआ कि जाल में वो सब फंस गए। तो शिकारी की चाल कामयाब हो गई, लेकिन जो बूढ़ा कबूतर था वो तो नहीं। फिर उसने क्या बोला, उसने बोला कि सब एक साथ उड़ो। फिर वो एक साथ उड़े तो जाल का भार सबने एक साथ उठाया और किसके पास गए, मूषक राजा यानी कि एक चूहे के पास गए। फिर चूहे के पास गए तो चूहे तो कपड़ा काट देते हैं, तो फिर जाल तो फिर वो आसानी से काट सकता था, तो इसलिए चूहे से बोलकर उन्होंने अपना जाल कटवाया और सारे कबूतर फिर आजाद हो गए। तो बच्चों, तो हमने देखा इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कठिन से कठिन कार्य भी मिलजुल कर करने से आसान हो जाता है। तो हमने देखा इस कहानी में हमें शिक्षा मिली कि हमें कठिन से कठिन काम भी अगर हम आपस में मिलजुल कर करते हैं तो वो भी हमें आसान लगता है। जिस प्रकार से कबूतरों के झुंड ने एक साथ जाल को उठाया और उड़े, तो क्या हुआ, वो उड़ पाए और किसके पास पहुंच पाए, मूषक राजा के पास। तो हमने देखा इस कहानी में जो शीर्षक हमें दिया गया था उसी के आधार पर कहानी थी, और उस कहानी को किस प्रकार से लिखा गया था, यहाँ पे आवश्यक घटनाओं के बारे में बात की गई थी, संक्षिप्त कहानी थी और छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया था। तो इसी प्रकार से हमें कहानी का लेखन करना चाहिए। तो हमने सीखा कहानियों में मनुष्य, पशु पक्षियों आदि के जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन होता है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।